हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं सब्जेक्ट्स कौन से लेने वाला हूं। मेरा नाम अमर भाटिया है। मेरा क्वालिफिकेशन एमकॉम बीएड है। अकाउंट से मैंने मास्टर्स किया हुआ है कॉमर्स में, और मैं आपके जो सब्जेक्ट्स लेने वाला हूं वो है अकाउंटेंसी, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड ओसी। ये चारों सब्जेक्ट्स मैं लूँगा और आज मैं फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका। अब फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जो सब्जेक्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है अकाउंट्स। अकाउंट स्टार्ट करेंगे, स्टैटिस्टिक्स, इको एंड ओसी में आगे स्टार्ट करूँगा। अब अकाउंट स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट चैप्टर हमें जो गुजरात बोर्ड में दिया हुआ है अकाउंट का, वो हम देखेंगे। ये जो बैच है ये 11th का गुजरात बोर्ड का बैच है, सीबीएसई वाले नहीं है। सीबीएसई मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, मैं गुजरात बोर्ड कवर कर रहा हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि ये लेक्चर गुजरात बोर्ड के लेक्चर्स हैं। ये सारे लेक्चर्स आपको सीक्वेंस में मिलेंगे और आपको लेक्चर नंबर लिखा हुआ होगा जब भी आप देखेंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लेक्चर देखो, हर एक लेक्चर को सीक्वेंस में देखोगे। पहले आपने फर्स्ट देखा, फिर सेकंड देखोगे। सपोज सेकंड मिस हो गया तो सीधा थर्ड नहीं देखना है आपको, लेक्चर्स आपको नंबर वाइज देखने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज अकाउंट्स। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमें अकाउंट करना क्यों है, हम क्यों करें अकाउंट्स। वाई मीन्स हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंट्स करने का, हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं, हम अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड क्यों करते हैं। तो इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि कोई भी बिजनेस होता है, उसमें कोई जो बिजनेसमैन है वो एक दिन के ट्रांजैक्शंस याद रख सकता है, उसे उस दिन के सारे ट्रांजैक्शंस याद होंगे। लेकिन क्या उसे 1 साल पहले के ट्रांजैक्शंस याद होंगे या उसे 2 साल पहले के ट्रांजैक्शंस याद होंगे? तो पॉसिबल नहीं है। ट्रांजैक्शंस हमें याद नहीं रहे इसलिए हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, और वो जो रिकॉर्ड करने का जो सिस्टम है, जो मेथड है, उसे हम अकाउंट्स बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। पूरा अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग बोलते हैं, लेकिन हम अकाउंट समझेंगे। नाउ रिकॉर्ड करने से क्या फ़ायदा होता है, उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। आगे हम एडवांटेजेस भी देखेंगे, डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि वाई, हम अकाउंट्स रिकॉर्ड क्यों करें, क्या ज़रूरत है। सपोज करो आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो और उस रेस्टोरेंट में एक दिन में 100 कस्टमर्स आ रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि उस ऑनर को याद होगा कि हर एक का अमाउंट कितना हुआ, उसका पूरे दिन का सेल कितना हुआ, उसके पूरे वीक का सेल कितना हुआ, उसने पूरे मंथ में कितना बिजनेस किया। या बहुत बड़ी कंपनीज जो होती हैं जिनके बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक दिन में 1000 से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, और ये मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जैसे रिलायंस है, टाटा है, तो इन्हें नहीं पता होगा कि इनका एक दिन का ट्रांजैक्शंस कितने सारे हो रहे हैं जब तक ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे। याद रखना पॉसिबल नहीं होगा। सपोज करो आप डोमिनोज में जा रहे हो, डोमिनोज के कितने सारे आउटलेट्स हैं। अब एक जगह पर उनका जो एक ब्रांच है उसमें कितनी सारी सेल हो रही है, और ऐसे पूरे अहमदाबाद में कितने हैं, पूरे गुजरात में कितने हैं, पूरी इंडिया में कितने हैं और पूरी वर्ल्ड में कितने होंगे। तो ये सब याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसे हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि हम अकाउंट्स करें क्यों, क्योंकि हम ट्रांजैक्शंस याद नहीं रख सकते, लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रख सकते, इसलिए हमें उसे रिकॉर्ड करना पड़ता है, और उस रिकॉर्डिंग प्रोसीजर को हम बोलते हैं अकाउंटिंग और बुक कीपिंग भी बोलते हैं। नाउ और भी कुछ रीजंस हैं, सिर्फ यही तो नहीं है। हमें ये करना क्यों है, तो एक तो हम अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। दूसरा, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। और कौन कौन से रीजंस हैं, तो ये मैं आपको कवर कर रहा हूँ। आपका टेक्स्ट बुक है मेरे पास अकाउंट्स का, उसमें पेज नंबर 4 पर आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। पेज नंबर 4 निकालेंगे आप, अकाउंट्स में आपने टेक्स्ट बुक ले लिया है। फर्स्ट पॉइंट है कि हमें रिकॉर्ड्स करने होते हैं, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने होते हैं। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है इसमें, टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन का हमें इफेक्ट समझना है।
हम बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उनमें से कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होंगे कि हमें प्रॉफिट होता होगा, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होंगे कि जिसमें लॉस भी होता होगा। तो हमें कौन से ट्रांजैक्शन में से प्रॉफिट हुआ और किस में से लॉस हुआ ये समझना है, और वो समझने के लिए हम अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं। हमें ये समझना है कि हमारे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो क्या आ रहे हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, टू नो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स। इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स कौन से हुए? कई बार बिजनेस में ऐसा होता है कि कुछ ट्रांजैक्शंस में से प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। प्रॉफिट तो होता ही है, ज़्यादा हो जाता है। क्यों? कोई रीज़न होगा, वो हम आगे देखेंगे रीज़न क्या है। कुछ ट्रांजैक्शंस में से प्रॉफिट तो होता है बट बहुत कम प्रॉफिट होता है। सो हमारे बिजनेस में कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उन फैक्टर्स को समझेंगे। सपोज़ करो हमारा कोई एक प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छा चल रहा है, हम पेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं और कोई पर्टिकुलर पेन है जो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, बट उससे पहले जो हम दूसरा प्रोडक्शन करते थे वो कम चलता था। तो हमारे कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जिस फैक्टर्स का इफ़ेक्ट जो है हमारे बिजनेस पर होगा, हमें वो समझना है। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी। अब टैक्स लायबिलिटी क्या होती है? जब भी हम बिजनेस में प्रॉफिट करते हैं तो हमें टैक्स पे करना पड़ता है, और ये हम टैक्स किसको पे करते हैं? तो हम ये टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है? गवर्नमेंट को कितना टैक्स दें उसकी कैलकुलेशन होगी, हमारे प्रॉफिट पर डिपेंड करता है, उसके कुछ परसेंटेज होते हैं। तो हमारा पहले प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और उस प्रॉफिट में से हमारी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी कि हमें कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। अब गवर्नमेंट को टैक्स क्यों पे करेंगे हम? तो गवर्नमेंट के इतने सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, इन सब के पीछे जो भी खर्चा होता है वो गवर्नमेंट हमसे लेती है एज ए टैक्स। तो टैक्स पे करना है हर एक बिजनेसमैन को। ये टैक्स लायबिलिटी हमारी कितनी होगी ये कैलकुलेट करना ज़रूरी है। और ये कैसे कैलकुलेट होगा? पहले हम अकाउंट्स करेंगे, अकाउंट्स में से हमें प्रॉफिट पता चलेगा कितना हुआ, और उस प्रॉफिट में से हमें ये पता चलेगा कि हमें गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है। तो ये मैं सारे आपको रीजंस बता रहा हूँ कि हम अकाउंट्स तो करेंगे बट हम अकाउंट्स क्यों करें, ये उसके रीजंस हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट है टू नो साइज ऑफ पेबल्स। साइज ऑफ पेबल्स, अब हम इतने सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं, कुछ कैश ट्रांजैक्शंस होंगे, कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होंगे। तो जब हम क्रेडिट लेते हैं मीन्स उधार पर गुड्स लेते हैं तो हमें उसका पेमेंट करना होता है। अब वो पेमेंट कितना करना है, हमारा कितना साइज़ है, वो हमें अकाउंट से पता चलता है। जैसे कि हमारे पास रॉ मटेरियल आ रहा है, अब रॉ मटेरियल तो आ रहा है, जिस भी कंपनी से हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं हम उन्हें चेक्स देते जा रहे हैं, और ऐसा हुआ कि हमने नेक्स्ट मंथ के चेक्स बहुत ज़्यादा दे दिए हैं जबकि उतना हमारे पास बैलेंस भी नहीं है या हमारे पास कैश भी नहीं है। तो हमें आज ही पता चल जाएगा कि नेक्स्ट मंथ में हमने हद से ज़्यादा पेमेंट्स कर दी हैं, चेक्स ज़्यादा दे दिए हैं, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सो अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिसीवेबल। रिसीवेबल्स, रिसीवेबल की मीनिंग होती है कि हमें पैसा लेना है। पेबल्स की मीनिंग क्या होगी? हमें पैसा देना है। और रिसीवेबल्स की मीनिंग होगी कि हमें पैसा लेना है। कितना पैसा लेना है, किससे लेना है, कब लेना है और कितने टाइम के बाद लेना है, ये हमें हमारे अकाउंट्स बताएंगे। आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं और क्रेडिट पर गुड सेल करते हैं, क्रेडिट यानी उधार पर गुड सेल करते हैं। तो सारे कस्टमर्स जो होंगे, उनके जितने भी सभी कस्टमर्स होंगे, उन सबको एक जितना क्रेडिट नहीं दिया जाता। कुछ को महीने का क्रेडिट दिया जाता है 1 मंथ का, कुछ को 2 मंथ्स का क्रेडिट देंगे, कुछ को 3 मंथ्स का क्रेडिट देंगे। तो जब तक हम अकाउंट्स नहीं करेंगे हमें ये नहीं पता चलेगा
कि हमें नेक्स्ट मंथ कितने पैसे मिलने वाले हैं, हमारे रिसीवेबल्स कितने हैं, हमारे पास कितना पैसा आने वाला है। तो ये रिसीवेबल्स काउंट करने के लिए या फिर पेएबल्स मीन्स हमें नेक्स्ट मंथ में कितना पैसा पे करना है, ये काउंट करने के लिए हमें अकाउंट करना ज़रूरी है। तो मैं ये सब आपको अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव्स बता रहा हूँ कि हम अकाउंट्स करते क्यों हैं। उसके बाद हम अकाउंट्स को भी समझेंगे, अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी को भी समझेंगे। पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू मेज़र प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। प्रॉफिटेबिलिटी का मीनिंग क्या होगा? कई बार बिजनेस में कुछ मंथ्स ऐसे आ जाते हैं कि लॉस हो जाता है, हो सकता है वो रिसेशन के मंथ्स रहे हों, और कई बार हद से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। और कुछ बिजनेसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जैसे मैंने आपको सेम एग्जांपल दे रहा हूँ डोमिनोज का, उनके अहमदाबाद में 10 आउटलेट हैं, 10 आउटलेट्स हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर आउटलेट एक ऐसा है जो लॉस कर रहा है और एक कोई पर्टिकुलर आउटलेट ऐसा है जो हद से ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है। तो ये सब मेजर्स करने के लिए हमें अकाउंट्स करना ज़रूरी होता है। जब तक हम अकाउंट नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे बिजनेस में हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू नो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द बिजनेस। हमारे बिजनेस का इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, मीन्स हमारे बिजनेस में हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ये हमें अकाउंट से पता चलेगा। एंड लास्ट इज एरर्स एंड फ्रॉड्स। लास्ट पॉइंट हम देखेंगे जिसमें दिया हुआ है टू अवॉइड एरर्स एंड फ्रॉड्स। अब ये पॉइंट ध्यान से समझना। फ्रॉड्स बिजनेस में कई बार ऐसा होता है कि एरर्स हो जाते हैं। एरर्स मीन्स मिस्टेक हो जाते हैं। अब मिस्टेक कैसे होंगे? सपोज कीजिए कि आपने के पास 10 पार्सल्स आए हैं किसी भी प्रोडक्ट के, आप बिजनेस कर रहे हो, और उसमें से आपने 8 पार्सल सेल कर दिए, तो आपके पास स्टॉक में होना चाहिए 2 पार्सल्स। बट यहाँ पर मिस्टेक हो गई हमसे और हमारे स्टॉक में सिर्फ एक ही पार्सल दिखा रहा है। अब 10 में से 8 सेल हो गए, बचने चाहिए 2, लेकिन हमारे पास है 1। अब मिस्टेक कहाँ पर आ रही है? तो यहाँ पर ऐसा हुआ होगा कि किसी कस्टमर को भूल से एक पार्सल ज़्यादा चला गया होगा, मिस्टेक हुई होगी, या फिर एरर हुआ होगा जब हमने बिलिंग किया होगा तो किसी कस्टमर्स को हमने 2 पार्सल दे दिए हैं जिसकी जगह एक का ही बिल बना दिया है। तो ऐसे एरर्स जो होते हैं वो अकाउंट से पता चल जाते हैं। अकाउंट से हमें पता चल जाता है कि हमने कहाँ मिस्टेक की है, हमारा स्टॉक टैली नहीं हो रहा है। स्टॉक टैली नहीं होगा तो हम देखेंगे कहाँ मिस्टेक हुई थी और उस मिस्टेक को फिर रेक्टिफाई करेंगे। तो एक तो एरर्स पता चल जाते हैं, दूसरा है फ्रॉड। फ्रॉड में क्या होगा? सपोज करो हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो हमारी ही कंपनी में कुछ गलत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। गलत एक्टिविटीज़ करना मीन्स स्टॉक का चोरी करना, कैश चोरी करना, मिस एप्रोप्रिएट करना। अगर ऐसा कोई फ्रॉड हमारे साथ हो रहा है तो हमें अकाउंट्स में पता चल जाता है। अकाउंट्स हमें बता देते हैं कि कैश टैली नहीं हो रहा है। चलिए उसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि कोई एक पर्सन डोमिनोज के काउंटर पर बैठा है और उसने पूरे दिन में 100 कस्टमर्स को अटेंड किया है, तो हर एक का बिल बनाया होगा उसने। अब ऑनर जो होगा वो रात को आएगा, पूरे बिल्स देखेगा, उनका टोटल करेगा और उतनी ही कैश उसे ले लेगा। ऑनर पूरा दिन नहीं बैठा होगा, बट ऑनर को कैसे पता चलेगा कि मुझे आज कितना पैसा लेना है, आज कितनी सेल हुई है? तो जब सेल्स रिकॉर्ड होती जाती है, आप जाते हो परचेज करते हो, आपको बिल मिलता है, वो रिकॉर्ड करते हैं, उसमें अमाउंट लिखा हुआ होता है। तो जो ऑनर आएगा वो बिल देखेगा और उस बिल का टोटल करेगा और जितना भी टोटल होगा वो कैश ले लेगा। इन बिटवीन अगर एम्प्लॉय ने उसमें से कुछ भी अमाउंट निकाला है, सपोज करते हैं कि एम्प्लॉय ने 100 रुपीज़ निकाल दिए, तो होगा क्या? जो उनका कैश बॉक्स होता है शाम को उसमें 100 रुपीज़ शॉर्ट दिखाएगा, शॉर्टेज मिलेगी। तो अगर ऐसा कोई फ्रॉड हो रहा है तो वो हमें अकाउंट से पता चल जाता है। तो आपने ये अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव्स देखे। फर्स्ट हमने कवर किया कि हम अकाउंट्स करें तो क्यों करें।
ये तो मैंने फ्यू ऑब्जेक्टिव्स कवर किए हैं, और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। दूसरा, अकाउंट्स करने के एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि अकाउंट करने के एडवांटेजेस क्या होंगे और अकाउंट करने के डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। नाउ यहाँ पर हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या किया। हम अकाउंट्स करते क्यों हैं? तो फर्स्ट, रिकॉर्ड्स करने के लिए। हमारे इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम याद नहीं रख पाते, वर्बल याद नहीं रहेंगे। कोई कस्टमर आएगा, आपसे पूछेगा कि 1 महीना पहले मैं आपसे गुड्स ले गया था, मुझे बताओ कितने पैसे देने हैं। तो आप क्या करोगे? 1 महीने के पूरे ट्रांजैक्शंस देखोगे या आपको 1 महीना पहले का ट्रांजैक्शन याद होगा? नहीं होगा। आप उसका अकाउंट खोलोगे और आप उसे देखकर बता दोगे कि आपने 1 महीने पहले 5000 रुपीज़ के गुड्स परचेज किए थे और आपको 5000 देने हैं। जो अकाउंट्स रिकॉर्ड करने होते हैं, क्योंकि हमें सारे के सारे ट्रांजैक्शंस याद नहीं रहते। दूसरा, हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम अकाउंट करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये प्रॉफिट लॉस हम एट द एंड ऑफ द ईयर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ बिजनेस क्वार्टरली करते हैं, कुछ बिजनेस मंथली करते हैं, और जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उसमें तो डेली पता चल जाता है उन्हें कि उस दिन उन्हें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। थर्ड पॉइंट हमने देखा, टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी क्या होती है कि हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना है, कितना टैक्स देना है वो हमें अकाउंट से पता चलता है। उसके बाद है पेबल्स। पेबल्स मीन्स हमें कितना पैसा देना है, हमारे पेबल्स कितने हैं, हमने कितने गुड्स क्रेडिट पर लिए हैं, नेक्स्ट मंथ कितने पैसे देने, उसके नेक्स्ट मंथ कितने पैसे देने, वो हमें अकाउंट्स रिकॉर्ड किए हुए होंगे तो ही पता चल जाएगा कि हमारे पेबल्स कितने हैं। रिसीवेबल्स मीन्स हमने जो गुड्स क्रेडिट पर दिए हैं उनका हमें पैसा आने वाला है, कब आने वाला है, कितना आने वाला है, वो हमें रिसीवेबल्स से ही पता चलेगा। फ्रॉड या फिर एरर। एरर मीन्स मिस्टेक्स हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कि बिल बनाने में मिस्टेक हो गई, अकाउंट्स रिकॉर्ड करने में मिस्टेक हो गई, ट्रांजैक्शंस में मिस्टेक हो गई, दैट इज एरर्स। एंड फ्रॉड्स मीन्स हमारा कोई एम्प्लॉय या पार्टनर हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है तो वो फ्रॉड्स हमें अकाउंट से पता चल जाते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स थे जो हमने देखे अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। नाउ आगे अकाउंट करेंगे तो कैसे करेंगे, अब हमें ये समझना है। तो आइए देखते हैं अकाउंट करेंगे तो हम कैसे करेंगे। फर्स्ट था हमारा, हमें रिकॉर्ड्स करने होते हैं। सो रिकॉर्ड्स कैसे करेंगे? हम हमारे अकाउंट्स ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, हम ऐसे रिकॉर्ड्स करेंगे कि जो एक परफेक्ट मेथड हो। ना परफेक्ट मेथड क्या होता है? ऐसा नहीं है कि आपको से अबाउट आपको एक पॉकेट मनी मिली और आपने उसमें से एक्सपेंडिचर किया और आपने अपने मेथड से जैसे समझ में आया वैसे लिख दिया। ये अकाउंट्स ऐसे नहीं होंगे, इनका एक पर्टिकुलर मेथड है करने का। मेथड कैसा है कि कल अगर आप जॉब ट्रांसफ़र कर लेते हो, किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हो, तो आपकी जगह पर जो दूसरा एम्प्लॉय आएगा वो अकाउंट्स को समझ पाए, ऐसा होना चाहिए। दूसरा, जब हम अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं तो ये अकाउंट हमें हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में दिखाने होते हैं। जैसे आप गवर्नमेंट को टैक्स दोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके अकाउंट्स देखेगा, आपके मैनेजमेंट्स में जो लोग होंगे वो आपके अकाउंट्स देखेंगे, जो एक्सटर्नल लोग होंगे, एक्सटर्नल पर्सन्स होंगे जैसे कि क्रेडिटर्स हैं, बैंक हैं, ये हमारे अकाउंट्स देखेंगे। अगर हमें बैंक लोन चाहिए तो बैंक को हमारे अकाउंट्स दिखाने पड़ेंगे। सो अकाउंट रिकॉर्ड करने का एक ऐसा यूनिक मेथड होना चाहिए कि जो हर एक जगह एक जैसा हो। हर एक जगह एक जैसा हो मीन्स अगर एक ब्रांच में एक जैसा है तो दूसरी ब्रांच में भी एक जैसा होना चाहिए, एक कंट्री में है तो सेम दूसरी कंट्री में होना चाहिए। एक ऐसा यूनिवर्सल मेथड होना चाहिए जो हर एक को समझ में आए। आज मैं कोई अकाउंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 10 साल बाद मैं उस पोस्ट पर नहीं हूँ, लेकिन मेरी जगह पर जो भी होगा वो उस अकाउंट को समझ पाए कि मैंने कैसे रिकॉर्ड किया है। तो अकाउंट रिकॉर्ड करने का एक मेथड होता है, एक सिस्टम होता है जो हम 11th में सीखने वाले हैं। नाउ 11th में जो आपको अकाउंट्स रिकॉर्ड करने के लिए जो सीखना है
पहले तो मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि आप 11th में क्या है और 12th में जो है वो क्या है। तो 11th में जो आप अकाउंट देखोगे वो सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट सीखोगे। सोल प्रोप्राइटरशिप की मीनिंग होती है कि एक अकेला ऑनर, फिर वो चाहे स्मॉल स्केल बिजनेस हो, मीडियम टाइप का हो या लार्ज टाइप का हो, बट उसका ऑनर एक ही है। आपने बहुत सारे शॉप्स देखे होंगे या इवन आपके पेरेंट्स भी बिजनेस करते होंगे, तो सिंगल ऑनर है, तो वो आप 11th में सीखोगे। तो 11th में हम जो अकाउंट सीखेंगे वो सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट सीखेंगे। अब जो 12th में हम अकाउंट सीखेंगे, 12th में हम अकाउंट सीखेंगे पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप मीन्स एक से ज़्यादा लोग जब मिलकर बिजनेस करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहा जाता है। एक से ज़्यादा, मेरे वर्डिंग्स को ध्यान से समझना, एक से ज़्यादा मीन्स 2, 3, 5, 10 लोग मिलकर एक साथ बिजनेस करते हैं और अपना प्रॉफिट शेयर कर लेते हैं, तो उसे पार्टनरशिप कहा जाता है। तो 12th में जो अकाउंट है, एक तो पार्टनरशिप का है और दूसरा है कंपनी का। कंपनी के अकाउंट्स कैसे होते हैं, जिसमें शेयर कैपिटल्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, तो वो सब आप 12th में सीखोगे। अभी हम 11th की बात करें तो 11th में हम सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट सीखने वाले हैं। नाउ सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है, एक सिंगल ऑनर होता है। एक सिंगल ऑनर बिजनेस करता है और जो भी उसका प्रॉफिट होगा वो उसी का होगा, और अगर लॉस हो रहा है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी सिंगल पर्सन की होती है। उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स रिकॉर्ड करना हम सीखेंगे 11th में। अब कुछ भी अकाउंट्स हमें रिकॉर्ड करना हो, कुछ भी अकाउंट्स, हाँ, ये जो मैंने अभी क्लियर कर दिया, आप एक पेन और नोटबुक ले लीजिए और आपको आप नोट डाउन करते जाइए। इसमें से कुछ भी डाउट हो आप मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको सॉल्व करूँगा। सो एक पेन और नोटबुक ले लीजिए और रिकॉर्ड करते जाइए। अब जब भी हम अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं, मीन्स किसी भी न्यू फील्ड में जाते हैं, तो हमें उसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। अब ये लैंग्वेज क्या होती है, जैसे कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी, तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में आप याद करो आपको क्या सिखाया गया। तो सबसे पहले आपने इंग्लिश लैंग्वेज में सीखी होगी अल्फ़ाबेट, जिसे हम कहते हैं ABCD सीखना। उसके बाद आपने वर्ड सीखे होंगे, सेंटेंस सीखे होंगे। हर एक लैंग्वेज में हमें यही करना पड़ता है। सो अकाउंट्स रिकॉर्ड करना, अकाउंटिंग करना, ये भी एक अलग सिस्टम है जो आपको सीखना पड़ेगा ना। कोई भी सिस्टम सीखने से पहले हमें उसके टर्म्स सीखने पड़ते हैं, हमें उसके वर्ड सीखने पड़ते हैं, हमें उसकी टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम जो रिकॉर्ड्स करने वाले हैं, उन रिकॉर्ड्स के जो भी हमें रिकॉर्ड्स करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ करने हैं, अब हम वो सीखेंगे। आपने जो 10th में मैथमेटिक्स किया है ये बिल्कुल अलग है। 10th में आपने ट्रिगो किया, व्हाट्सएवर जो भी किया, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो यूज़ नहीं होगा, ऑफ कोर्स यूज़ होगा, वो स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होगा, लेकिन उतना यूज़ नहीं होगा। ज्योमेट्री कहीं भी यूज़ नहीं होगा। तो आपको 9th 10th में जो आपने मैथमेटिक्स किया है उसका हार्डली आपको 20-30% यूज़ होगा अभी, बाकी पूरा आपको बिजनेस में देखना है। आप कॉमर्स में आए हो तो आपको कॉमर्स में बिजनेस के लिए सोचना है। आपको ये समझना है कि आप बिजनेस कर रहे हो और आपको बिजनेस रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को ध्यान में रखकर सीखना है। बाकी जो आपने 10th में ट्रिगो किया है, मैथमेटिक्स किया, वो अभी कभी भी काम में आने वाले नहीं है। कॉमर्स में काम में आने वाले नहीं है, अगर साइंस लिया होगा जिन्होंने, उनको काम में आने वाला है। सो अब हम आगे टर्मिनोलॉजी देखने वाले हैं। सो अकाउंट्स रिकॉर्ड करने के लिए हमें उसके कुछ टर्म्स सीखने पड़ेंगे। टर्म्स मीन्स वर्ड्स सीखने पड़ेंगे और उन वर्ड्स को हम बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। सो आइए आज हम टर्म्स समझते हैं कि कौन कौन से टर्म्स हमें यूज़ करते हैं। सो टर्म्स बहुत सारे हैं, ध्यान से समझना। अगर एक बार आपके टर्म्स क्लियर हो गए, मीन्स आगे जब मैं सम्स करवाऊंगा तो उन टर्म्स का यूज़ करूंगा, और वो जो टर्म्स होंगे वो अगर आपके क्लियर नहीं होंगे तो आपको अकाउंट समझ में नहीं आएगा। तो आज हम एक टर्म यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट समझ रहे हैं कैपिटल। नाउ वर्ड आपका सुना हुआ है कैपिटल। क्या होता है कैपिटल? तो अभी तक अगर आपने ये वर्ड सुना होगा तो आपने ऐसे सुना होगा कि गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है,
हमारी इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, दिल्ली है, ये वो कैपिटल नहीं है। अकाउंटिंग लैंग्वेज में कैपिटल की मीनिंग क्या है? देखिए आप स्पेलिंग वही है, सेम लिखा हुआ है, लेकिन अकाउंटिंग फील्ड में उसकी मीनिंग अलग हो जाएगी। सो कैपिटल क्या होगा? तो जब भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऑन द फर्स्ट डे ऑनर बिजनेस में क्या लेकर आता है? तो ऑनर बिजनेस में कैश लेकर आता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जब भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना होगा आपको सबसे पहले कैश चाहिए होगा। सो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द बिजनेस जो भी ऑनर अपने साथ कैश लेकर आता है उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में कैपिटल कहा जाता है। सो अब जब भी आपके पास, जब भी मैं लेक्चर ले रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि कैपिटल 5000 है या 5 लाख है, तो आपके माइंड में सीधा आ जाना चाहिए कि कैपिटल की मीनिंग क्या होगी कि जो ऑनर फर्स्ट डे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश लेकर आता है उसे कैपिटल कहते हैं। अब वर्ड्स को ध्यान से समझना, जरूरी नहीं है कि वो कैश लेकर आए, वो कैश के साथ कुछ एसेट्स भी लेकर आ सकता है। अब एसेट्स क्या होंगे? सपोज करो कि न्यू बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसे एक चेयर या टेबल चाहिए जो ऑलरेडी उसके घर पर पड़ा है और घर पर उसका कोई काम नहीं है। वो उस टेबल को या चेयर को लाकर बिजनेस में रख देता है, तो ये हुआ एसेट्स लेकर आना। तो ज़रूरी नहीं है कि वो कैश लेकर आए, कैश के साथ अगर कोई एसेट्स भी लेकर आ रहा है तो वो भी कैपिटल काउंट होगा। दूसरा, कोई व्हीकल ले लेते हैं, सपोज करो कार पड़ी है घर में, पहले पर्सनल यूज़ के लिए थी लेकिन अब वो कार लेकर आए बिजनेस में, जो बिजनेस पर्पज़ यूज़ होगी। बिजनेस में किसी को गुड्स डिलीवर करने हैं या बिजनेस ट्रिप्स करनी है, उसके लिए अब उस कार का यूज़ करेंगे। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऑनर जो भी अपने घर से बिजनेस में लेकर आता है, चाहे वो कैश हो, कोई एसेट्स हो, गुड्स हो, कार हो, व्हीकल हो, उसे हम कहते हैं कैपिटल। सो अकाउंटिंग लैंग्वेज में कैपिटल क्लियर हो गया आपका। अब ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फर्स्ट डे पर ही लेकर आएगा। सपोज करो किसी का बिजनेस 5 साल से चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, और वो आज से 5 साल पहले जब बिजनेस स्टार्ट किया था उसने 10 लाख रुपीस लेकर आया, बिजनेस स्टार्ट किए। अब उसे बिजनेस को एक्सपांड करना है, बिजनेस को बढ़ाना है और उसे और कैपिटल की ज़रूरत है। तो 5 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था और आज फिर से वो कैपिटल लेकर आ रहा है, कैश लेकर आ रहा है, तो वो कैश भी कैपिटल होगा। तो बिजनेस कहने का मतलब हुआ कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस का ऑनर, बिजनेस का मालिक जो भी पैसा अपने घर से बिजनेस में लेकर आता है और बिजनेस स्टार्ट करता है उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में कैपिटल कहेंगे। सो टर्मिनोलॉजी को आपको ध्यान से समझना है। सिर्फ ये कैपिटल हमने समझा है, मैं बोल रहा हूँ ऐसे 30, 40, 50 या 100 वर्ड्स भी आएंगे आगे। हर एक वर्ड की आपको मीनिंग समझनी है। जैसे जैसे मीनिंग क्लियर होती जाएगी आपको समझ में आता जाएगा कि अकाउंट्स में कैसे वर्ड्स यूज़ होते हैं। सो क्लियर हो गया, कैपिटल जो भी पैसा या गुड्स ऑनर लेकर आ रहा है बिजनेस में, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में कैपिटल बोलते हैं। आज ये मैंने आपको फर्स्ट टर्म समझाया। नाउ आपको पहले तो अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव्स बताए कि अकाउंट्स रिकॉर्ड क्यों होते हैं, उसके बाद मैंने आपको फर्स्ट टर्म क्लियर किया है। ऐसे और टर्म्स मैं सेकंड लेक्चर में क्लियर करूँगा। यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट है आप मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर, मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आगे के जो टर्म्स होंगे वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। फिर से बता रहा हूँ, लेक्चर्स आपको सीक्वेंस वाइज देखने हैं। ये फर्स्ट लेक्चर है, इसके बाद सेकंड लेक्चर आएगा। हम टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, अकाउंट्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी सीखेंगे और फिर आगे हम अकाउंट्स रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो सीखेंगे। यह लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।